जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हिस्ट्री का होगा, वो होगा दिल्ली सल्तनत से एक टॉपिक, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इल्तुतमिश। एक वहाँ पर एक शासक हुआ करता था इल्तुतमिश। इसने हमारा दिल्ली सल्तनत पर, यानी बात करें हमारा दिल्ली पर कब से लेके कब तक शासन किया था। तो यदि हम यहाँ पे बात करेंगे इल्तुतमिश ने, यानी बात करें आराम शाह सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद यहाँ पर कौन आता है? आराम शाह एक बहुत ही मतलब लापरवाह शासक था वहाँ का, लेकिन उसने 1 साल तक ही वहाँ पर शासन किया। कहें बात यदि हम करें 1210 से लेके 1211 ईस्वी तक, तब तक जो दिल्ली वाले लोगों ने किसको? इल्तुतमिश को दिल्ली बुला लिया। बात यदि हम करें कि शासक होने से पहले इल्तुतमिश कौन था और क्या करता था। एक यूपी में एक जगह पड़ती है बदायूं, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बदायूं दिल्ली से नीचे, फिर यहाँ पे एक जगह पड़ती है क्या? बदायूं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बदायूं डिस्ट्रिक्ट का वो पहले क्या था? एक गवर्नर था। यदि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। गुलाम भी था, साथ में इसका दामाद भी था। ओके, पहले ये क्या बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। यूपी में एक जगह पड़ती है क्या? बदायूं, वहां का गवर्नर कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। लेकिन ऐबक के मर जाने के बाद यहाँ पर दिल्ली का शासक कौन बनता है? आराम शाह। लेकिन आराम शाह एक लापरवाह शासक था, तो दिल्ली वाले लोगों ने किसको बुला लिया यहाँ पर? बात यदि हम करें इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश यहाँ सन 1211 ईस्वी में किसका दिल्ली का शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश। ओके, इसके बाद यदि हम बात करें इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो पहले ऑप्शन पर अगर दिखता है कि पहले दे रखा हो ऐबक और दूसरा दे रखा हो क्या? इल्तुतमिश। अगर इल्तुतमिश ऑप्शन नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे? तो हम ऐबक के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में दोनों है, इल्तुतमिश भी दे रखा है और क्या दे रखा है? ऐबक, ठीक है। तो हम वास्तविक के लिए जो इल्तुतमिश है वो क्या? उसका वास्तविक शासक हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें, इसने क्या एक इक्का प्रथा भी चलाई। ओके, इसने क्या इक्का प्रथा किसने चलाई? इक्का क्वेश्चन आ जाए कि इक्का प्रथा किसने चलाई, तो इक्का प्रथा हमारी किसने? इल्तुतमिश ने चलाई थी। आगे बात करें, इसने अरबी सिक्के भी चलाए थे, ठीक है। इसने क्या? अरबी सिक्के, वो सिक्के क्या क्या थे? एक चलाया था इसने चांदी का सिक्का। चांदी का जो सिक्का चलाया था उसको हम क्या बोला करते थे? पहले टका। ओके, दूसरे सिक्के इसने किसके? तांबे के चलाए। तांबे के जो सिक्के थे उनको क्या बोला जाता है? पीतल बोला जाता था, जीतल बोला जाता था। बात यदि हम करें कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? वैसे ऐबक ने उसकी नींव डाली, लेकिन इसको पूरा किसने कराया? दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ओके, आगे यदि हम बात करेंगे मंगोल शासक, मंगोलिया की उड़ाल बटोल जो कैपिटल है, यहाँ का जो शासक था बहुत क्रूर शासक, बहुत डेंजर जो शासक हुआ करता था, कौन? चंगेज खान। तो बात यदि हम करें, एक बार क्या था, यहाँ का एक व्यक्ति था चंगेज खान, उसका पीछा करते करते वो व्यक्ति जो था उसने यहाँ पर इल्तुतमिश से आके शरण मांगी, लेकिन चंगेज खान यहाँ से उसका पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। कहाँ पर? पंजाब वाले क्षेत्र पर कौन आ गया? चंगेज खान। लेकिन दिल्ली का ये शासक इतना चालू था इल्तुतमिश, इसने उस व्यक्ति को शरण देने से मना कर दिया। इसी संधि के साथ क्या चंगेज खान यहाँ से वापस चला जाता है। क्वेश्चन आता है कि मंगोल शासक चंगेज खान का आक्रमण सबसे पहले किसके समय में हुआ था भारत पर? तो यदि हम बात करें वो कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद यदि हम बात करेंगे, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन बनता है? नसरुद्दीन फिरोज वहां का शासक बनता है। वो एक क्या अयोग्य शासक हुआ करता था। और उसके बाद यहाँ की जो शासिका बनती है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि रजिया सुल्तान एक पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। टॉपिक है आज का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो समय था वो 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद यदि बात करेंगे, इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम भी था, साथ में उसका दामाद भी था।
और बात करें पहले वो बदायूं, बदायूं यूपी में एक जगह पड़ती है बदायूं, ठीक है, बदायूं, यहाँ बदायूं का क्या एक बदायूं, बदायूं डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। ओके, उसके बाद यदि हम बात करें इसने क्या इक्का प्रथा भी चलवाई और बात करें अरबी सिक्के चलवाए। उसमें इसने दो टाइप के सिक्के चलवाए थे, एक कौन से, चांदी के, एक तांबे के। तो जो चांदी के सिक्का हुआ करते थे उनको क्या कहते हैं, हम टका किया कहा करते थे, और जो तांबा के सिक्का होते थे उनको चीतल कहा जाता था। आगे बात करें जो कुतुब मीनार दिल्ली में है उसकी नींव किसने डाली थी, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। लेकिन बात करें इसको पूरा किसने कराया, तो पूरा इसने इल्तुतमिश ने इसको कराया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, मंगोल जो शासक चंगेज खां था उसने भी इसके समय पर अटैक किया था। मैंने क्या बताया था, मंगोलिया से जो शासक आया था वो किसी का पीछा करते हुए, लेकिन उसने यहाँ पर आके उसने जो व्यक्ति था उसने शरण मांगी पंजाब वाले क्षेत्र पर, लेकिन इसने शरण नहीं दी, वो वापस चला गया। तो क्वेश्चन आता है कि मंगोल शासकों से किसने बचाया दिल्ली को या भारत को, तो किसने बताया था इल्तुतमिश। ओके, अगली बात करेंगे इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन आता है, नसरुद्दीन फिरोज वहां का शासक बनता है। वो एक अयोग्य शासक था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर कौन आती है, रजिया सुल्तान वहां की शासक बन जाती है। ओके, कल का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रजिया सुल्तान। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। जिसके भी एग्जाम है, मान लो एसआई का एग्जाम आने वाला है तुम्हारा, उसके बाद लेखपाल का भी है, ठीक है, ये वीडियो इसके लिए बहुत ही बेनिफिट देगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।